जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं जगन्नाथपुरी में हो रही रथ यात्रा के बारे में। ये रथ यात्रा बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये हर साल निकाली जाती है। तो आज हम जानेंगे कि इस रथ यात्रा को क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व होता है, और जो भी श्रद्धालु इस रथ यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाते हैं या जो दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो लोग अपने ही घर में किस तरह से जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि जगन्नाथपुरी में जो बैत से मार पड़ती है उसका क्या महत्व होता है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, टॉपिक को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, इस धरती पर इंसान को सही मार्ग दिखाने के लिए हर युग में प्रभु ने अवतार लिया है। कई कई रूपों में आकर भगवान इंसान को जो है मोक्ष की ओर ले गए हैं। ईश्वर का ऐसा ही एक रूप भगवान जगन्नाथ जी का है। जगन्नाथपुरी को शास्त्रों में पुरुषोत्तमपुरी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की साधना करने वालों के जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। उनको अन्न और जल की त्रासदी नहीं झेलनी होती है। सच्चे मन से साधना करने वालों के घरों में बरकत रहती है। कहा जाता है जगन्नाथ जी की कृपा से ही दरिद्र सुदामा को अकूत धन संपदा मिल गई थी। साधकों की शारीरिक व्याधि दूर हो गई थी। जगन्नाथ जी की पूजा करने वालों को जीवन में कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। चलिए जानते हैं उड़ीसा में होने वाली जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में। उड़ीसा के पुरी में हर साल की जाने वाली रथ यात्रा देश के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दूर दूर से लाखों लोग इस रथ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। इस साल यह रथ यात्रा 7 जुलाई 2024 से शुरू हो चुकी है, यानी कि कल से, और ये 10 दिनों तक चलेगी। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को इस मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में उनके साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी अपने अपने रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दर्शन मात्र कर लेने से आपको 1000 यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस रथ यात्रा के निकलने के पीछे काफ़ी सारी पौराणिक कथाएं हैं, तो उनमें से हम जानेंगे उस एक कथा के बारे में। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। तब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए गए। तब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुंडिचा देवी के घर भी गए और 7 दिनों तक मौसी के यहाँ विश्राम करते हैं। तभी से यह यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारूप बन गई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि वे अपने सभी भक्तों को दर्शन दें। इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने इस यात्रा का आयोजन किया था। यह भी कहा जाता है कि रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ का अपने भक्तों के साथ आनंद विहार करने का एक तरीका है। वे रथ पर सवार होकर शहर की गलियों में घूमते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आइए रथ यात्रा के महत्व के बारे में पहले जान लेते हैं। भगवान नाम का संकीर्तन करने मात्र से 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रथ में स्थित पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों का नाश कर लेता है। यदि आप रथ यात्रा में रथ मार्ग में जो भक्त भगवान को साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं, वे अनादि काल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप कृत कर्मों को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भी भक्त रथ यात्रा के दौरान नृत्य करते हैं और भगवान का गीत गाते हैं, वे अपनी पीड़ाओं को वहीं छोड़कर अपने जीवन के सुख में वृद्धि करते हैं। जो भी भक्त किस भगवान के सहस्त्रों नामों का पाठ करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं, यानी कि परिक्रमा करते हैं, वे भगवान विष्णु के समान होकर बैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो भी मनुष्य रथ यात्रा अथवा भगवान के कार्य के लिए दान करता है, उसका थोड़ा भी दान अक्षय फल के समान माना जाता है। बताया जाता है कि यह जो मंदिर है ये 800 वर्ष से अधिक पुराना है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में विराजमान है। साथ ही यहाँ उनके बड़े भाई बलराम, बलभद्र या बलदेव कहते हैं उनको, और उनकी बहन सुभद्रा देवी, सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। पूरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में सुभद्रा देवी का रथ, उसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी यानी कि श्री कृष्ण जी का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जा सकता है। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है, जिसका रंग लाल और हरा होता है।
वहीं देवी सुभद्रा जी के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ भी कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का भी होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। इसका रंग लाल और पीला होता है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ यानी कि 45.6 फीट ऊंचा होता है। वहीं बलराम जी का ताल ध्वज जो रथ होता है वो 45 फीट ऊंचा होता है। वहीं सुभद्रा देवी का जो दर्पदलन रथ है वो 44.6 फीट ऊंचा होता है। जो 3 रथ होते हैं ये नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ यानी कि लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहा जाता है। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर में एक खास कमेटी का भी गठन किया जाता है। इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कील या कांटे या अन्य किसी धातु का प्रयोग नहीं होता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से ही प्रारंभ हो जाता है। जब ये तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक एक अनुष्ठान किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और तीनों रथों की विधिवत पूजा भी करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं कि जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार रथ खींचने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडिचा मंदिर पहुंचती है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडिचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडिचा मंदिर को गुंडिचा बाड़ी भी कहा जाता है। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर जो देव शिल्पी विश्वकर्मा जी थे उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देव की जो है प्रतिमाओं का निर्माण किया था। कहते हैं कि रथ यात्रा के तीसरे दिन यानी पंचमी तिथि को देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए यहाँ आती हैं। तब द्वैतापति दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हैरा गोहिरी साहीपुरी नामक एक मोहल्ले में जहां देवी लक्ष्मी जी का मंदिर है वहां वो लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ द्वारा रुष्ट देवी लक्ष्मी को मनाने की परंपरा भी है। यह मान मनोबल संवादों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो एक अद्भुत भक्ति रस उत्पन्न करती है। आषाढ़ मास के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। श्री जगन्नाथ जी जब अपने भक्तों के बीच होते हैं तो भक्ति अपने चरम पर होती है। उनके दर्शनों के लिए लाखों लोग जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ की पूजा का एक खास विधान भी होता है। आइए जानते हैं उस पूजा विधि के बारे में। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया से दशमी तक आम लोगों के बीच रहते हैं। इसी समय में उनकी पूजा अर्चना करना, प्रार्थना करना विशेष फलदायी भी माना जाता है। भगवान की रथ यात्रा में शामिल होकर उनकी उपासना करें। मुख्य रथ यात्रा में यदि आप भाग नहीं ले पाते हैं तो किसी भी रथ यात्रा में आप जाकर के भाग ले लीजिए। अगर आपके लिए ये भी संभव ना हो तो आप घर पर ही भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना या उपासना उनकी कर सकते हैं। उन्हें भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा उपासना के कुछ खास प्रयोग भी होते हैं, जिनके जरिए आप उन्हें खुश करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण भी कर सकते हैं। पति पत्नी पीले रंग के कपड़े पहनकर भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। भगवान जगन्नाथ को मालपुए का भोग लगाएं। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। एक ही मालपुए के 2 हिस्से करें और पति पत्नी मिल करके खाएं। इससे ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ संतान सुख जरूर देते हैं। परिवार में यदि प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए जब आप भगवान जगन्नाथ आम लोगों के बीच उनसे मिलने आते हैं तो ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मिलने ही नहीं आते हैं बल्कि अपने भक्तों की चिंता का नाश करने के लिए भी आते हैं। इसलिए अगर आपके परिवार में प्रेम कम हो रहा हो तो भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र के चित्र या मूर्ति स्थापित करें, उनको फूलों से सजाएं और उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सभी लोग मिलकर हरि बोल का कीर्तन जरूर से करें। फिर साथ में मिलकर प्रसाद ग्रहण करें। इससे आपके परिवार की सुख शांति बनी रहती है। आइए अब जानते हैं कि घर पर आपको पूजा किस प्रकार से करनी है। घर के पूजा स्थल पर श्री जगन्नाथ,
बलभद्र और सुभद्रा जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें। उन्हें सुंदर वस्त्रों और फूलों से सजाएं, सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान जगन्नाथ को सात्विक भोज जैसे कि फल, मिठाई, पकवान आदि अर्पित करें। भोग में तुलसी पत्ते अवश्य डालें। भोग लगाने के बाद उनकी आरती करें। भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हुए उनकी स्तुति के मंत्र पढ़ें, जैसे जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। उनके गुणों का ध्यान करें और प्रेम से उनसे प्रार्थना करें। पूजा के दौरान भगवान के नाम जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन जरूर से करें। परिवार के सभी सदस्य मिलकर भक्ति भाव से कीर्तन करें। पूजा के बाद भगवान को अर्पित भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और सभी को वितरित करें। जो भी इस प्रसाद को श्रद्धा से ग्रहण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की घर पर पूजा करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास रहता है। पूजा के दौरान पूरी श्रद्धा और सात्विकता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान जगन्नाथ की पूजा करने के बाद बेंत मारने का भी रिवाज है, तो सभी सदस्यों को आस्था के बेंत भी ज़रूर से लगाए जाते हैं। यदि आप जगन्नाथपुरी गए हैं तो आप वहीं से बेंत लेकर के आ सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ जी की पूजा में बेंतों को भी रखकर पूजा जाता है। पूजन अर्चन के कार्यक्रम से निवृत्त होकर घर के सभी सदस्यों को बेंत मारे जाने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी के बेंत पढ़ने से बुद्धि, आयु, विद्या और यश की वृद्धि होती है तथा सुख और समृद्धि भी आपके घर आती है। मान्यता है कि सुदामा जी ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी का पूजन किया था। पूजन के लिए सुदामा जी जगन्नाथ धाम गए। रास्ते में कई पीड़ितों को आश्वासन दिया कि भगवान श्री जगन्नाथ के दरबार में उनके सुख के लिए वो मन्नत मांगेंगे। बताया जाता है कि सुदामा जी की श्रद्धा भक्ति देखकर भगवान जगन्नाथ जी पुरी के बाहर एक ब्राह्मण के वेश में खड़े हो गए। सुदामा ने ब्राह्मण से जगन्नाथ धाम का पता पूछा तो भगवान ने बताया कि उनके पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। सुदामा जी आग के गोले में प्रविष्ट होने के लिए बढ़े तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सुदामा जी ने रास्ते में मिले सभी पीड़ितों के दुख दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना की तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें एक बेंत देकर कहा कि जिसे यह बेंत मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि तब से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु भक्ति पूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन करते हैं और उनके बेंत खाकर अपने कष्ट भी दूर करने की उनसे प्रार्थना करते हैं। तब से बेंत जो है मारने का प्रचलन चला। जगन्नाथ जी के रथ की यात्रा की महिमा जान लेते हैं। भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि उड़ीसा की पुरी है। पुरी को पुरुषोत्तम पुरी भी कहा जाता है। राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं, यानी कि राधा कृष्ण को मिलाकर उनका स्वरूप बना हुआ है और कृष्ण भी उनके एक अंश है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की काष्ठ यानी कि लकड़ियों की अर्धनिर्मित मूर्तियां स्थापित हैं। इन मूर्तियों का निर्माण महाराजा इंद्रप्रद्युम्न ने करवाया था। भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने को लेकर कोई खास नियम नहीं है। इसे किसी भी धर्म, जाति, प्रांत या देश का व्यक्ति रथ को जो है खींच सकता है। इसे कोई भी भक्त खींच सकता है। क्रम से सभी रथ की रस्सी को खींचते हैं। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने वाला व्यक्ति जो होता है वो जीवन काल के चक्र से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार जो भी भक्त रथ यात्रा में श्री जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करता हुआ गुंडिचा मंदिर तक जाता है वह पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। उसकी इस जन्म की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। रथ खींचने से संतान संबंधी सभी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। पुरी को धरती का बैकुंठ कहा गया है। इस नगर के दर्शन करने मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रथ यात्रा का उद्देश्य यह भी होता है कि वे लोग जो समूचे वर्ष भर मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते हैं उन्हें भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। राजा इंद्रदुम्न और उनकी पत्नी गुंडिचा देवी के काल में प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने के लिए समुद्र से विशाल लाल वृक्ष का तना निकाला गया था। विशालकाय तने को निकालकर उसे रथ के द्वारा उस स्थान पर लाया गया जहां पर श्री नील माधव की मूर्ति बनाई गई थी। मूर्तिकार की शर्त थी कि जब तक मूर्ति पूर्ण नहीं होती तब तक इसे कोई नहीं देखे, अन्यथा मैं मूर्ति बनाना छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। बनती हुई मूर्ति को रानी गुंडिचा द्वारा देखने के कारण मूर्ति अधूरी ही रह गई, जिसके चलते रानी गुंडिचा नगर के बाहर गुफा में तपस्या करने चली गई। तब से प्रभावित होकर प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ रानी गुंडिचा के मंदिर में रथ पर सवार होकर जाते हैं और वहाँ 9 दिन तक विश्राम करके वहाँ से लौट आते हैं। इन्हीं रानी गुंडिचा को भगवान की मौसी भी कहा जाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। आपको जहां भी रथ यात्रा में शामिल होने का मौका मिले आपको जरूर शामिल होना चाहिए।
इस रथ यात्रा में शामिल होने से आपके जीवन के सारे पाप, पिछले जन्म के भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपको ज़रूर से शामिल होना चाहिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी मैं आप सभी से ले रही हूँ विदा। जय जय सिया राम।